नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश चौहान है। आज हम बात करेंगे ईएसआई के बेनिफिट के बारे में। ईएसआई के बेनिफिट में इसमें विकलांगता जो होती है वो परमानेंट रहती है, एक टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी बेनिफिट के अंदर जब किसी संस्थान में कोई व्यक्ति कार्य करते दौरान उसको किसी प्रकार की चोट लग जाती है और उसको किसी प्रकार से अस्थायी रूप से विकलांगता आती है तो उसको अस्थायी विकलांगता बोलते हैं, मतलब टेम्परेरी डिसएबलमेंट। इसके अंदर सदस्य को उसके वेतन के अनुसार 90% की दर से उसको उसका भुगतान किया जाता है। जब तक उसका कंट्रीब्यूशन जमा निरंतर चलता रहता है, जब तक उसको विकलांगता अस्थायी रूप से रहती है, तब तक उसको इस प्रकार का बेनिफिट मिलता है। दूसरा होता है परमानेंट डिसेबलमेंट, मतलब स्थायी रूप से विकलांगता। उसके लिए निर्धारित मापदंड ईएसआई द्वारा किए गए हैं। उसके अंदर स्थायी रूप से विकलांगता के लिए मेडिकल बोर्ड है जो यह प्रमाणित करता है कि सदस्य को कितनी विकलांगता है। उसको परमानेंट डिसेबलमेंट होती है तो उसको 90% की दर वेतन की दर से उसका भुगतान किया जाता है। जब तक वो रहेगा संस्थान में या उसके संस्थान के बाद भी वो उसको इस प्रकार के इसके बेनिफिट उसको मिलते रहेंगे। उसको वेतन के 90% की दर से उसका भुगतान किया जाता है। आश्रित लाभ भी होते हैं जहां मृत्यु के दौरान चोट लग जाती है तो उसमें खतरों के कारण से उसको भुगतान किया जाता है। इस प्रकार से आगे के भुगतानों में एक होता है, व्यक्ति किसी के संस्थान में कार्य के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको उसका वार्षिक वेतन में उसको कंट्रीब्यूशन जितना किया है उसको उसका मृत्यु का पारिश्रमिक दिया जाता है। वो व्यक्ति को अंतिम संस्कार का एक रूप होता है। अंतिम संस्कार के लिए उसको 15,000 रुपये उसको वन टाइम उसको पेमेंट होता है। एक होता है प्रसव व्यय। प्रसव व्यय के अंदर किसी व्यक्ति को जहाँ ईएसआई के अंदर जहाँ पर सुविधा नहीं है, जहाँ पर व्यक्ति यहाँ काम कर रहा है और वो कभी किसी स्थान से बाहर है और वहाँ उस व्यक्ति महिला को प्रकार से वही प्रसव होता है और वो उसका बेनिफिट ईएसआई के द्वारा नहीं ले पाती है तो उसका रिएम्बर्समेंट उसको उसका मिलता है। उस योजना को बोलते हैं प्रसव व्यय, जो ईएसआई के अंतर्गत सुविधाएं में जहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है उसका रिएम्बर्समेंट उसको प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं में कुछ आवश्यकता के अतिरिक्त लाभ भी हैं। व्यावसायिक पुनर्वास। व्यावसायिक पुनर्वास में स्थायी रूप से विकलांगता भी व्यक्ति को वीआरएस प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए है। शारीरिक पुनर्वास के लिए रोजगार के दौरान चोट लगने की शारीरिक विकलांगता की है। ये सारे बेनिफिट ईएसआई के अंदर कवर हैं और ये सदस्य को इस प्रकार के बेनिफिट हमेशा कोई उसको क्लेम करने के लिए उसको ईएसआई में अपना कंट्रीब्यूशन के अनुसार उसको उसका योगदान मिल जाता है। साथियों, आज हमने जो ईएसआई के बेनिफिट के बारे में बताया है उसके बारे में यदि हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये हमारी नीचे आधिकारिक रूप से ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उस पर संपर्क करें। थैंक यू।